3 घंटे देरी से ही सही इजरायल और हमास में युद्ध विराम हो गया है। अब गाजा में लोग अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमास के सैकड़ों लड़ाके सड़कों पर नजर आने लगे हैं। इजरायली सेना के हमले रुकते ही हमास के लड़ाके वर्दी में जगह जगह तैनात कर दिए गए। युद्ध विराम के बाद बंधकों की रिहाई भी शुरू हो गई। 3 महिला बंधक इजरायल पहुंच गई हैं, तो वहीं इजरायल ने फिलिस्तीनी कैदियों की भी रिहाई की है। इधर इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के कुछ ही घंटों के बाद बंधकों को रिहा किया गया है। 3 महिला जो बंधक है उनको रिहा किया गया, वो इजरायल पहुंच गई हैं। अपनों को देखते ही बंधकों की आंखों से आंसू झलक पड़े, सभी गले लगकर रोते हुए नजर आए। ये देखिए आप, ये महिला बंधक जो कि गाजा में हमास के चंगुल में थे, इन्हें रिहा किया गया और कैसे जैसे इजरायल पहुंचे तो लिपट कर अपने परिवार वालों के साथ रोए। तो हमास ने इजरायल की 3 महिला बंधकों को रिहा कर दिया है और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बंधकों की रिहाई कर दी है और इसमें पहली है 24 साल की रोमी गोनेन, जिन्हें नोवा संगीत समारोह से अगवा कर लिया गया था। दूसरी बंधक थी 28 साल की एमिली दामरी और इन्हें जो है किबुत्ज कफर अजा से अगवा कर लिया गया था, जिन्हें रिहा किया गया है। और तीसरी हैं डोरोन स्टीन ब्रेचर, जो कि 31 साल की हैं, किबुत्ज कफर अजा से इन्हें भी अगवा किया गया था। तो इस तरीके से इन बंधकों को रिहाई मिली है। और बंधकों की रिहाई की बात करें तो 90 फिलिस्तीनी महिला कैदी भी रिहा की गई हैं। और चलिए अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब 90 फिलिस्तीनी महिला कैदी गाजा पहुंची। हमास के लड़ाकों ने फिलिस्तीनी महिलाओं का जोरदार स्वागत किया है। तो ये देखिए, जो रिहाई की गई है बंधकों की तरफ से, हमास ने रिहाई की, उसके बदले में 90 फिलिस्तीनी जो महिला है वो गाजा पहुंचे और कैसे वहां पर उनका स्वागत किया गया, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा गया है बंधकों के बदले। तो ये जो डील है वो इजरायल और हमास के बीच सीजफायर को लेकर की गई है कि एक तरफ से बंधक छोड़े जाएंगे और दूसरी तरफ से फिलिस्तीनी कैदी। सीजफायर के ऐलान के बाद उत्तरी गाजा छोड़कर गए लोग अपने घर की तरफ लौटने लगे। जैसे ही सीजफायर का ऐलान हुआ, सैकड़ों की तादाद में लोग घरों की तरफ जाने लगे। तस्वीरों में उत्तरी गाजा में अब पूरी तरह से खंडहर नजर आ रहा है। बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी नजर आ रही है।